शिवांशी जी, राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भक्त चरित्र श्रवण या मंदिर में प्राय मन हृदय भाव विवल व भाव विभोर हो जाता है और सर्वस्व प्रभु व प्रभु मेरे हैं का भाव आ जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात माया प्रभाव में आकर ये भाव विरक्त हो जाता है। तब मन स्वयं से ये प्रश्न करता है, क्या वो भाव जो प्रभु के प्रति आया था वो यथार्थ मात्र या आडंबर था या मेरे मन का? नहीं, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो सात्विक भाव टिकेगा, जब रजोगुण आएगा तो सात्विक भाव ढक जाएगा, भोग वासनाएं जागृत हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ जाएगा। गुणातीत भगत थोड़ी हो गए हो। भजन करो, भजन करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान की सेवा करो, सबको भगवत स्वरूप मान के सेवा करो और आहार सतोगुणी लो। चिंतन सतोगुणी रहेगा, आहार सतोगुणी रहेगा तो चिंतन सतोगुणी रहेगा, चिंतन सतोगुणी रहेगा तो ज्यादा देर टिकेंगे ये भाव। और धीरे 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 जब एक रस भाव आ गया तो फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रहेगा। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में भेद कहोकस जीवत्व मिटा करो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम अपना आहार पवित्र रखें, सात्विक आहार, सात्विक जनों का संग, कुसंग का त्याग। जो हमारे को भगवान के चिंतन से विलग कर दे उसे कुसंग कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो दृश्य हो। आजकल मोबाइल भी कुसंग हो सकता है यदि आप गंदी बातें देखें, प्रपंच देखें, संसार की बातें देखें। हमारी भक्ति जिससे बढ़े वो हम मोबाइल से देखें, जिससे हमारी भक्ति क्षीण हो वो ना देखें। ऐसे लोगों से ना मिले जो हमारे अंदर वासना को बढ़ा दें, उपासना को मिटा दें। कुसंग जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। हम ऐसे लोगों का संग न करें जो हमें भगवान से विमुख कर दें, तो ये समय बढ़ेगा। अभी 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे भगवान में डूबे हुए, फिर धीरे धीरे 12 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा मिला। हम जग रहे तो राधा किशोरी में, सो रहे तो राधा किशोरी में, स्वप्न में है तो किशोरी जो में। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं। तो हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त अन्यत्र ना जाए, तो ये दशा हमारी टिकती चली जाएगी। ये आडंबर नहीं है, ये सत्य वस्तु है। भगवान की चर्चा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना और उनमें डूब करके आंसू बहना, ये भगवान की कृपा है। पर इसका अहंकार ना करे और इसको बढ़ाता चला जाए, समय बढ़ता चला जाए। अगर सात्विक आहार होगा तो बढ़ेगा, सात्विक दर्शन, सात्विक ग्रंथ, सात्विक पोशाक, सात्विक व्यवहार, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक हो जाएगा तो भाव बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। रवि किरण जी, सिंगापुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 25 साल पहले जब मैंने अपना नौकरी पेशा शुरू किया तब मेरा लक्ष्य अच्छी नौकरी, धन व परिवार, जो कि प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी, अब कुछ समय से मन में ये विचार आ रहा है कि आगे भविष्य में क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कई प्रकार की साधनाएं जैसे विपश्यना साधना, उपासना किया, किंतु मन फिर भी भटक रहा है। मेरी आयु 50 वर्ष हो गई है। 25 साल से मांसाहार और शराब का सेवन कर रहा हूँ। छोड़ना चाहता हूँ किंतु छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, आप साधना किए हो? कौन सी साधना की हो? रसेंद्री जनेंद्री की साधना की हो? कोई साधना थोड़ी भाई। साधना किसे कहते हैं? साधना, साध माने चाह, चाह को मिटा दे उसी को तो साधना कहते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब जाग जाओ। आज हमारे सामने बैठे हो वृंदावन में, कसम खाओ कि मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। बोलो, आज के बाद मैं मांस और शराब नहीं खाऊंगा, न शराब पिएंगे न मांस खाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, सब साधनाओं का एक सुंदर फल है, मधुर मधुर भगवान के नाम की स्मृति प्राप्त हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। और जो तुम्हें नाम प्रिय हो वो बात अलग है। हमें प्रिय है राधा नाम, राधा 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 राधा। आप जब के देखो, अगर आपको कुछ ही महीनों में लाभ न दिखाई दे, लाभ का मतलब हम करोड़पति बनने की बात नहीं कह रहे, आपके मन को विश्राम मिलेगा। और आज राधा अभी बोले
वो अभी शरीर छूटा तो अभी भगवत प्राप्ति होगी, गारंटी इस बात की। नाम जब नारायण पुत्र का लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई अंतिम समय, और जानबूझ के राधा को राधा पुकारोगे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अन्य साधन सब शून्य है, नाम एक अंक है। जैसे शून्य 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 तो शून्य बराबर, और एक बराबर और शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। एक शून्य का बढ़ता चला जाएगा 10 गुना। कब? जब एक अंक होगा। अंक है नाम और सब साधन है शून्य। तो राधा 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 नाम रट करो, और देखो बहुत बड़े भाग्य हैं जो आज तुमने कसम खाई, नहीं तो नरक जाना पड़ता है। ये महत पापों के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा सुकृत सबसे बड़ा ये कि कोई ना कोई वृंदावन से जुड़ा हुआ है, तभी ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब श्री जी कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है। जो अभी यहाँ बैठे हो ना सामने, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन कर। श्री जी की कृपा के बिना ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। तो अब आगे बढ़ो, राधा नाम रटो, जितना अधिक से अधिक राधा नाम जप कर सकते हो। और पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखना। शराब मांस को आपने छोड़ ही दिया है, और अगली बार फिर कभी मिलना, सत्संग सुनते रहना, फिर आप बताना कि आपका क्या रंग है और क्या लक्ष्य बन रहा है। ठीक है।